अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बात भी होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं हूं हाशिम। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे होने वाली है। सो दिस इज गोइंग टू हैपन इन जम्मू एंड कश्मीर। ये होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में। ज्ञानजरा हटके की वीडियो है। बड़े लोग कहते हैं इनकी किया करो वीडियो, ये वो। मैंने कहा चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सौरभ बाशुरी और आप देख रहे हैं ज्ञानजरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर को लेके मार्केट में ना सिर्फ बहुत अलग अलग तरह की खबरें आ रही है, बल्कि अफवाहों का बाजार भी अपने पूरे चरम पे है। भाई कंपनियां इतना नेट फ्री फोकट में बांट रही है तो लोग उसका यूज तो करेंगे कि नहीं करेंगे। सो अफवाहें भी बराबर फैलाई जा रही है। इनफैक्ट अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने भी इसको लेके आज से कुछ दिन पहले इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि भैया जम्मू कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, हो सकता है उन्हें दो अलग अलग स्टेट बनाने की बात चल रही है। लेकिन अब कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज की मदद से कुछ ऑथेंटिक न्यूज निकल के सामने आई है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी न्यूज के ऊपर बात करेंगे। लेकिन हम लोग बात करें उससे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि भैया कोई गारंटी नहीं है कि ये सही निकल जाए, क्योंकि मोदी जी और मोटा भाई के दिमाग में क्या चलता है ये तो एंड तक किसी को पता नहीं होता। और कश्मीर वाले मुद्दे में तो डोवाल साहब भी इंक्लूड होते हैं, तो कुछ भी ओपन होने का और पता चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी जो न्यूज ऑथेंटिक सोर्सेज की मदद से निकल के सामने आई है, उस न्यूज के हिसाब से आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं थोड़ा सा एकदम शरीफ टाइप बात क्यों कर रहा हूँ। मैंने एक्चुअली डिसाइड किया है कि अब ये जो ज्ञानजरा हटके चैनल है पूरी तरीके से नॉलेज और फैमिली फ्रेंडली कंटेंट डेडिकेटेड होगा। और जितनी भी हम लोग ये रोस्टिंग पाकिस्तान करते हैं, अब आगे से ये तमाम चीजें आप लोगों को द ज्ञानजरा हटके शो पे मिलेगी। अगर आप लोगों को अभी से सब्सक्राइब करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हाँ, वहाँ पे ना तो फैमिली के साथ आना है और ना ही बिना हेडफोन पहने, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि मैं इसकी कितनी इज्जत करता हूँ। और वहाँ सिर्फ और सिर्फ इज्जत ही दी जाएगी, इतनी ज्यादा कि इससे संभाले ना संभले। फिर जो कुछ भी हो, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे तो जम्मू कश्मीर के बारे में। बट हम लोग इसके ऊपर बात करें उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं भारत के अंदर गवर्नमेंट की पावर शेयरिंग और भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया भारत के अंदर ये जो भारत सरकार है, इसका पावर मोटा मोटा दो भागों में डिवाइडेड। एक तो फेडरल गवर्नमेंट का पावर और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का पावर, जिसमें जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गई, ये फेडरल गवर्नमेंट संभालती है। और जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जो सीधे तौर पर जनता से रिलेट करते हैं, जैसे कि मेडिकल हो गया, खाना पीना हो गया, लोकल सुरक्षा हो गई, ये सारी ही चीजें स्टेट गवर्नमेंट संभालती है। बोले तो इनका पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और इस पावर को स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में देने के पीछे सबसे बड़ा कारण है जनता को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराना। अब बेशक हमारे यहाँ ना मिलती हो, लेकिन मकसद तो यही है भाई। तभी तो स्टेट के अंदर भी डिवीजन होता है, जैसे कि नगर पालिका, ग्राम पंचायत। क्योंकि आज अगर किसी का नलका खराब हो जाए तो उसके समाधान के लिए प्रधानमंत्री तो उठ के आने से रहे। वैसे भारत के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर में लाइट बंद होने के लिए भी सीधे प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें टेक करते हैं। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले एक आदमी को मिल भी गया, उसके घर के सामने किसी ने स्पीड ब्रेकर बना दिया, तो वो मेरे को बोलता है कि साहब क्योंकि उसने चुनाव में मोदी को वोट नहीं दिया, इस वजह से उससे बदला लिया जा रहा है। इनफैक्ट उसी वक्त मुझे इस बात का पता चला कि मोदी गवर्नमेंट अपने फर्स्ट टेन्योर में ये आर्टिकल 370 क्यों नहीं हटा पाई, क्योंकि उससे बदला लेने की प्लानिंग में समय निकल गया। वाह मोदी जी वाह। खैर, हम लोग बात कर रहे थे हमारे फेडरल स्ट्रक्चर और उसके पावर शेयरिंग के बारे में। सो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया हमारे देश के अंदर मोटा मोटा पावर दो भागों में डिवाइड होता है। एक सेंट्रल के हाथ में जाता है और एक स्टेट के हाथ में। और स्टेट के हाथ में पावर देने के पीछे का एकमात्र कारण ये होता है कि उस पावर की मदद से उस स्टेट के लोकल लीडर्स उस स्टेट के लोकल लोगों के लिए बेनिफिशियरी वर्क करेंगे। लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे इलाके भी हैं जिन्हें यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, क्योंकि इन इलाकों का जो कंट्रोल होता है वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और इन इलाकों पे मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एलजी का आदेश चलता है, जो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे काम करता है। और भारत के अंदर कुछ इलाकों को इस तरीके की यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे जो मेन मकसद होता है वो होता है उन इलाकों के अंदर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनाए रखना। और इसी वजह से आज से कुछ साल पहले, बोले तो बाबा आदम के जमाने में, जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तो उसके ठीक बाद जम्मू कश्मीर के इस पूरे इलाके को लद्दाख और जम्मू कश्मीर नाम के ना सिर्फ दो भागों में डिवाइड किया गया, बल्कि इन दोनों ही इलाकों को उस वक्त यूनियन टेरिटरी भी बनाया गया। और उस वक्त जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था सिक्योरिटी। क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया आर्टिकल 370 कितना बड़ा मुद्दा था और इसके हटने
से कितने लोगों को मिर्चा भराया, ये बात भी किसी से भी नहीं छुपी। और अगर हम लोग आर्टिकल 370 के हटने के पहले वाले समय को देखें तो भी उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद जो है वो अपने पूरे चरम पे था। इनफैक्ट 500 रुपए लेके पत्थर फेंकना तो धंधा बन चुका था। और ऐसे में उस वक्त भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के ऊपर से आर्टिकल 370 हटाया, जिसके हटने के बाद इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस थे कि हमारे पड़ोसी, बोले तो हमारे शुभ चिंतक, जम्मू कश्मीर में चिंता करने के लिए जरूर आएंगे। सो उस वक्त किसी भी तरीके की अनहोनी को रोकने और जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाते हुए उस वक्त उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, जो गवर्नमेंट के लिए तो अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के रूप में जो पावर सीधे तौर पे लोगों के हाथ में जाता है वो यूनियन टेरिटरी वाले केस में नहीं होता। और इसी वजह से जब से भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया है, तब से लेके अब तक हमारे देश के अंदर इस बात की कांस्टेंट डिमांड रही है कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से हटा के एक फुल राज्य का स्टेटस दे देना चाहिए, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया। और अभी ये जो सोर्सेस की मदद से खबर निकल के मार्केट में आई है, उस खबर में भी यही बात कही गई है कि अब क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक हैं, पाकिस्तान का इंटरफेयर भी काम नहीं कर रहा, टेररिज्म भी अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी हुर्रियत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो अब वो समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से पूरे राज्य का दर्जा दिया जाए, जो वादा एक्चुअली में हमारे गृह मंत्री, बोले तो अमित शाह जी ने आर्टिकल 370 हटाते वक्त पूरे देश से किया था। सो एक्चुअली में इस खबर के हिसाब से भारत सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ नया नहीं करने जा रही, बल्कि ये लोग जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का स्टेटस रिस्टोर करते हुए अपने उसी वादे को पूरा कर रहे हैं जो कि आर्टिकल 370 हटाते वक्त इन लोगों ने किया था। लेकिन यहाँ आपको ये बात पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस मिलने जा रहा है, इसका मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं बनता कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 वापस से लाएगी। भले शुक्रवार के शुक्रवार चाहे कोई कितना भी खड़ा हो ले, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अब आर्टिकल 370 किसी भी हालत में वापस नहीं आने वाला। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की बात मार्केट में आई है, इसमें लद्दाख इंक्लूड नहीं है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस लद्दाख तो अभी भी यूनियन टेरिटरी बना रहेगा। फिर जो कुछ भी हो, लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को लेकर 24 जून 2021 को भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत की अपोजिशन पार्टी, बोले तो कांग्रेस, और जम्मू कश्मीर की तमाम मेजर पोलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। और इसी मीटिंग में डिसाइड हुआ कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर के अंदर अगले चुनाव कब होंगे। क्योंकि यहाँ आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि साल 2018 से ही जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव पेंडिंग चल रहे हैं। इनफैक्ट जब से जम्मू कश्मीर के अंदर से आर्टिकल 370 हटाया गया है, तब से लेके अब तक बोले तो मोस्ट ऑफ द टाइम जम्मू कश्मीर के जितने भी बड़े छोटे लीडर्स हैं, उन सभी को हाउस अरेस्ट में डाला गया था। लेकिन जैसे जैसे 24 जून की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे उन तमाम लीडर्स का हाउस अरेस्ट खत्म किया जा रहा है। मतलब साफ है कि सरकार अब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराने के पक्ष में है। सो ये स्टेटस है और हाल फिलहाल ये खबर निकल के मार्केट में आई है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को इस बात के ऊपर मतलब लिटरली गर्व महसूस होना चाहिए कि पिछले 70 सालों से जो मुद्दा अटका हुआ था, उस मुद्दे को बड़े ही सार्थक तरीके से ना सिर्फ सॉल्व किया गया, बल्कि अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी वापस मिल जाए। जो भले आप मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत के इस इतिहास में मोदी गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। लेकिन फिर भी चीजें किस ओर जाएगी और एग्जैक्टली क्या होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है 24 जून के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को अभी इसी वक्त बता सकता हूँ कि ये जो द ज्ञान जरा हट के शो आने वाला है, माँ कसम मजा आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद। क्योंकि मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जरा हट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली मैं तो मतलब कि पाकिस्तानी वहाँ पे बिल्कुल ना जाएंगे आंजरा हट के शो में। इसका मतलब ये था कि जो इन्होंने बोला है कि उधर ज़रा होगी इज़्ज़त, तो होगी तो इज़्ज़त इनकी मैंने देखी हुई है पाकिस्तान के ऊपर, जो ये बोलते हैं सारा कुछ और एवरीथिंग, तो वो मतलब कि वहाँ ना जाए हैं, इसका मतलब ये होगा। और अगर रही बात कश्मीर के इशू की, तो कश्मीर के इशू में मेरा तो शुरू से ये स्टांस रहा है कि जो वहाँ के लोगों के लिए अच्छा है, जिस चीज़ से वहाँ के लोग एग्री करते हैं, वहाँ की जो वहाँ के लीडर्स हैं वो एग्री करते हैं, वहाँ के जो भी स्टेट वहाँ की जो भी एग्री करती है, और अगर वो खुश हैं इस फैसले पे, तो हमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है बीइंग अ पाकिस्तानी। अगर लोग वहाँ पे खुश हैं, मेन मसला तो ये है ना कि लोग कहते हैं वहाँ पे मसला है, हम पे जुल्म होता है और हम पे ये होता है वो होता है। अगर वहाँ पे नहीं होता तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, वो खुश रहें भाई।
वो खुश रहे, ठीक है। और ये बड़ा विवाद फैला हुआ है, और अगर ये सॉल्व हो जाता है अब आराम से और पीसफुली, और मुझे लगता है कि पीसफुली सॉल्व नहीं होगा, रिएक्शन तो निकलेगा, ठीक है, दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी हो सकता निकले, और भी जगहों से निकले, रिएक्शन तो निकलेगा, जिस तरह 370 के वक्त निकला था, इस अब भी निकलेगा, और ये मुझे यकीन है 100% के रिएक्शन होगा। लेकिन यार सॉल्व हो जाए मसला, जैसा भी हो, जिसके मर्जी फेवर में हो, सॉल्व हो जाए, वहाँ के लोग खुश रहे, पीसफुली रहे। और अब तक जो लोग कह रहे थे कि वहाँ पे ठीक है, तो उनके लीडर्स को भी हाउस अरेस्ट में किया था। अभी जो 24 जून की मीटिंग है, इसके लिए उनको निकाल रहे हैं, तो मीन्स वहाँ पे कुछ तो है ना इशू के जो चल रहा है, वहाँ पे फोर्सेस भी डिप्लॉय है और सब कुछ है। देखते हैं फ्यूचर क्या होता है। कल है मीटिंग को ज़रूर फॉलो करेंगे, देखते हैं क्या होता है, क्या निकलता है मीटिंग में, बताना फिर क्या होता है। 1 2 3